अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद नसीर एंड वेलकम टू यूनिक आइटम्स। ईटा सीटी का ये 11 जून 2022 को कंडक्ट होने वाला पेपर है। इसके इंग्लिश ग्रामर एमसीक्यूज़ का सलूशन आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। अगर आप पहली दफ़ा चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहा करें। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द लीव्स वेव्ड इन द विंड। द गिवन सेंटेंस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ। देखें ना, लीव्स जो पत्ते हैं, वेव हाथ हिलाना, ये एक ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि ह्यूमंस को के साथ एसोसिएट की जा सकती हैं। तो ये ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स वो लीव्स को दे रहा है। इट मीन्स क्या है ये? दिस इज़ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन ये होती है कि जब आप इन एनिमेट्स को एनिमेट्स की करेक्टरिस्टिक्स दे देते हैं। तो राइट आंसर सी आ जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस। हु डू यू थिंक आई मेट, होम डू यू थिंक आई मेट, with who do you think I met and whose is there you think I met। इसमें whom do you think I met ये करेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि किसके साथ मिलना, ये होम यहाँ पे ये सूटेबल वर्ड होता है। तो ये यहाँ पे राइट स्ट्रक्चर होगा, बी आंसर होगा। साराज बॉल ऑफ नूडल्स इज मिसिंग। द अंडरलाइन फ्रेज इज द एग्जाम्पल ऑफ। एडवर्बियल फ्रेज, मेन क्लास, नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज। अब देखें, साराज बॉल ऑफ नूडल्स ये एक सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट जो होता है वो डेफिनेटली नाउन प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट यूज़ होता है। तो ये नाउन फ्रेज है। साराज बॉल ऑफ नूडल्स, ये देखें सब्जेक्ट है और आगे प्रेडिकेट है। तो ये सब्जेक्ट एज ए नाउन फ्रेज जो है ना, एज ए सब्जेक्ट यूज़ हुआ हुआ यहाँ पे। तो सी आंसर आ जाएगा। आई एक्सेप्ट योर स्टेटमेंट, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज इट। तो आई एक्सेप्ट योर स्टेटमेंट, इसमें देखें एक सब्जेक्ट है एक प्रेडिकेट है। तो डेफिनेटली ये एक सिंपल सेंटेंस है। कंपाउंड ये सेंटेंस नहीं है, चूँकि ये इसमें एक ही सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट है और ना ही ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सी आंसर आ जाएगा। ही विल नॉट पे डैश ही इज़ कंपेल्ड। ही विल नॉट पे, वो तब तक नहीं पे करेगा जब तक कि, अनलेस ही इज़ कंपेल्ड, जब तक कि उसको आप कंपेल नहीं कर लेते। वाइल, बिकॉज, दैट नहीं आएगा, बल्कि जब तक का यहाँ पे सेंस आ जाएगा। ही विल नॉट पे अनलेस एंड अनटिल, ए आंसर आ जाएगा। दिस विल बी द बुक यू वांट, विच चूज द करेक्ट फंक्शन ऑफ द मॉडल वर्ब इन द सेंटेंस। देखिए ना, विल यहाँ पे मॉडल वर्ब है, दिस विल द बुक यही वो किताब होगी, यू वांट जो आप चाहते हैं। तो डेफिनेटली ये कि कमांड, सजेशन, अजम्पशन या एबिलिटी में से ये अजम्पशन है, ये अज्यूम किया गया, ये फ़र्ज़ किया गया कि यही बुक होगी जो कि आप पसंद करेंगे। तो अज्यूम, अजम्पशन के सेंस में सी आंसर आ जाएगा। एली राइट्स न्यूज़ रिपोर्ट्स। अब देखें, न्यूज़ रिपोर्ट्स क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, इसका हमने पैसिव देखना है। न्यूज़ रिपोर्ट्स शुरू में आ जाएगा और ये प्रेजेंट सिंपल है। इसको आप करते हैं ना, राइट्स है ना, ये प्रेजेंट सिंपल है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई हुई है। तो इसको आप जब पैसिव में करते हैं तो इज़म आर इस्तेमाल होता है। तो ये प्लूरल है तो आर आ जाएगा, आर रिटन थर्ड फॉर्म बाय एली। तो ये सी आंसर आ जाएगा। शी गेव मी द बुक, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अब देखें, गेव द बुक ये भी ऑब्जेक्ट है और मी भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यहाँ पे मी है। देखें ना, ये शी सब्जेक्ट, गेव और मी ये प्रोनाउन एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। सी यहाँ पे आंसर आ जाएगा। द डैश फ्लू ओवर द लेक। हर्ड ऑफ शीप नहीं फ्लाई कर सकते। बंच ऑफ गीज, फ्लॉक ऑफ गीज और बुके ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन फ्लॉक ऑफ गीज क्या कर लेंगे? दैट दे विल फ्लाई ओवर द लेक। द डैश फ्लू ओवर द लेक, द फ्लॉक ऑफ गीज फ्लू ओवर द लेक। सी यहाँ पे आंसर आ जाएगा। डैश आर ट्रांजिशनल डिवाइसेस। अब देखें, ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो होती हैं वो एक थॉट को एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस की तरफ लेके जाती हैं। तो ट्रांजिशनल डिवाइसेस इज एम, कैन में, वेयर एज, फाइनली, विल, शेल। तो ये देखें दो वर्ड्स हैं, वेयर एज, फाइनली, इस तरह से। तो इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं वो ट्रांजिशनल डिवाइसेस होती हैं जो कि एक थॉट को एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस तक ले जाती हैं। तो राइट आंसर सी होगा। हु रोट द पोएम इक्विपमेंट। ये जो पोएम है ना इक्विपमेंट, ये एडगर गेस्ट ने ये लिखी है। सी आंसर आ जाएगा। आई लर्नड फ्रेंच एट स्कूल। द अंडरलाइन वर्ड इज द एग्जाम्पल ऑफ। देखें, आई लर्नड क्या है? आई सब्जेक्ट, लर्नड वर्ब और फ्रेंच, देखें फ्रेंच यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। मॉडल वर्ब तो ये नहीं है, पार्टिसिपल और जेरेंड भी ये नहीं है। तो ये क्या है? दिस इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, इसका एक ऑब्जेक्ट मौजूद है। दे आर एज डिफरेंट एज डैश, कंप्लीट द इडियोमेटिक कंपैरिजन। एज डिफरेंट एज फ्रूट केक डिफरेंट नहीं होता,
सहारा डेजर्ट, नाइट एंड डे और वीड्स। देखें दे आर एज डिफरेंट एज नाइट एंड डे। नाइट एंड डे आपस में डिफरेंट है ना, तो वो भी आपस में डिफरेंट हैं, तो सी यहाँ पे आंसर होगा। द हॉर्स रियर्ड एंड द राइडर वाज थ्रोन, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज इट? कंपाउंड, कम्प्लेक्स, सिंपल, कंपाउंड कम्प्लेक्स। तो ये देखें द हॉर्स रियर्ड, द हॉर्स सब्जेक्ट, रियर्ड प्रेडिकेट, ये एक थॉट है, एंड द राइडर वाज थ्रोन, द राइडर वाज थ्रोन ये इसको अकेला पढ़ें, ये भी फुल आपको मीनिंग दे रहा है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है, यानी कि इसके दो इक्वल पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स इंडिपेंडेंट हैं, दोनों पार्ट्स में इंडिपेंडेंट क्लासेस मौजूद हैं, तो ये कंपाउंड सेंटेंस की एक एग्जांपल है। द एरो फेल ऑन दिस स्पॉट, द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज नाउन फ्रेज, रिलेटिव क्लास, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। द एरो फेल, फेल ये वर्ब है, वेयर कहाँ पे एरो गिरी, वेयर ऑन द स्पॉट उसी जगह पे, लेकिन अब फेल ये वर्ब है, वर्ब को ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस ये मॉडिफाई कर रहा है, तो जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस जब वर्ब को मॉडिफाई करता है तो वो एडवर्ब कहलाता है, तो ये एक फ्रेज है तो ये एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। माई फादर सेड टू मी यू मे गेट लेट टू कैच द बस ऑन टाइम, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। देखें इनडायरेक्ट हमने यहाँ पे देखना है, द फादर सेड टू मी, फादर टोल्ड मी दैट आ जाएगा, यू मे और आई, यू सेकंड पर्सन है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा, ऑब्जेक्ट मी है, मी की बजाय आई आ जाएगा, चूंकि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस है, तो ये आई मे को माइट में कर लेंगे, गेट लेट टू कैच द बस ऑन टाइम, ये आंसर आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं ना ये मे दोबारा यूज़ हुआ, गलत आ गया। फादर टोल्ड मी दैट आई माइट हैव ये गलत यूज़ हुआ, हैव की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, और इसी तरह यहाँ पे सेड टू मी है, टोल्ड नहीं है, तो यहाँ पे ए आंसर आ जाएगा। द वर्ड परसुएसिव इज एंटानिम टू, जो परसुएसिव वर्ड होता है ना, परसुएसिव मतलब कन्विंसिंग, तो इसका एंटानिम अनकन्विंसिंग होगा, सी आंसर है। आई एम ड्राउनिंग इन द सी ऑफ ग्रीफ, द गिवन सेंटेंस इज द एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, रिदम। तो जब कोई भी बात लिटरल मीनिंग में ना यूज़ हो रही हो तो वो आपका मेटाफर होता है। ये देखिए ना, आई एम ड्राउनिंग, आप डूब रहे हैं किधर, इन द सी ऑफ ग्रीफ, ग्रीफ उस गम को आप सी के इक्वल आप कह रहे हैं, उसको करार दे रहे हैं, ठीक है, एक चीज़ को दूसरी करार दे रहे हैं, यहाँ पे अपने गम को समंदर करार दे रहे हैं, तो ये लिटरल मीनिंग में ये नहीं यूज़ हो रहा, तो ये मेटाफर की एग्जांपल होती है, ए आंसर आ जाएगा। यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग्स, चूज द करेक्ट फंक्शन ऑफ द मॉडल वर्ब्स इन द सेंटेंस। देखिए मॉडल वर्ब यहाँ पे मस्ट है, आपको अपनी इंग्लिश लाजमी इंप्रूव करनी होगी, तो ये स्टेटमेंट, परमिशन, नेसेसिटी, एबिलिटी, तो डेफिनेटली ये नेसेसिटी ज़रूरत के सेंस में यूज़ हुआ है, तो सी आंसर होगा। द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैड नो चॉइस बट कैपिचुलेट टू द एडवांसेस ऑफ द वेस्ट। कैपिचुलेट का मतलब क्या है, सरेंडर, विड्रॉ, एग्जीक्यूट, समराइज, तो सरेंडर यानी कि और कोई चॉइस नहीं थी दुनिया के पास सरेंडर करने के अलावा, कैपिचुलेट करने के अलावा, ये आंसर होगा। देयर वाज टच ऑफ एस्पेरिटी इन हिज टोन, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। सॉफ्टनेस, हार्शनेस, स्लेंडर और ट्रबल, तो ये हार्शनेस होती है, एस्पेरिटी उसकी टोन में, उसकी बात में एस्पेरिटी, हार्शनेस मौजूद थी, बी आंसर आ जाएगा। You will hurt yourself, the underlined word is the example of, देखें ना यूर सेल्फ क्या है, रेफर बैक कर रहा है यू को, यानी आप अपने आप को हर्ट कर लेंगे, जख्मी कर लेंगे। इंडेफिनेट प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव और रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है जो कि सेल्फ के साथ होता है मोस्टली और रेफर बैक कर रहा होता है पीछे किसी बात को या किसी प्रोनाउन को, तो यू विल हर्ट यूर सेल्फ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की एग्जाम्पल है। अ लाइंग विटनेस आउट टू बी पनिश्ड, एक झूठे विटनेस को सज़ा मिलनी चाहिए, झूठे गवाह को। तो इन्फिनेटिव है, डिटर्मिन है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव है या इंजेक्शन है, इंजेक्शन है। ये देखें ना, लाइंग ये पार्टिसिपल है यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये आईएनजी है, तो विटनेस, लाइंग विटनेस यानी कि पार्टिसिपल एडजेक्टिव है ये, तो राइट आंसर सी आ जाएगा। एडजेक्टिव जो कि विटनेस के साथ यूज़ हुआ है ना, विटनेस नाउन है, इसके साथ ये वर्ड इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये बेसिकली एडजेक्टिव होता है जो नाउन को मॉडिफाई करता है, तो सी आंसर आ जाएगा। तो ये थे कुछ एमसीक्यूज जो कि ईटा सीटी के आज 11 जून 2022 के पेपर से मैंने उठाए थे। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिंक आपको राइट साइड पे नज़र आ रहे होंगे। तो बहुत शुक्रिया देखने के लिए। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें वीडियो को। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।